विवेक का निर्माण कैसे करें? क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसे व्यक्ति अपने जीवन में चाहता तो हर कोई है, लेकिन ये उसे प्राप्त नहीं होता। तो ये कैसे संभव होता है कि कोई व्यक्ति विवेकवान हो जाए? जैसा कि गूगल पर सर्च करने पर अगर विजडम, इसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो अगर विजडम शब्द को हम सर्च करते हैं तो इसे बुद्धिमानी, समझदारी और विवेक से इसके पर्यायवाची दिखाई पड़ते हैं। जबकि जो विजडम है वो जब तक स्पिरिचुअल विजडम नहीं होगा तब तक उसे विवेक नहीं कहा जाएगा। जबकि गूगल में ये बात हमें अपने अनुसंधान के विपरीत मिली। वास्तव में केवल विजडम केवल एक दुनियादारी, बुद्धिमानी, चालाकी आदि को संकेत करे। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल विजडम की बात करेंगे, और देखा जाए तो गलत नहीं कि विजडम जो शब्द है इसका वास्तव में जो अर्थ है वो विवेक ही है। बुद्धिमानी इसका अर्थ नहीं है, क्योंकि बुद्धिमानी हमारे जीवन में तब घटित होती है जब हम अपने जीवन के निर्णय अपनी बुद्धि पर जांच परख करके, या हमें अपने जीवन में कौन से निर्णय लेने चाहिए और कौन से निर्णय नहीं लेने चाहिए, उस पर जो हम एक कैलकुलेशन करते हैं कि किसमें हमारा ज़्यादा फायदा है, तब जो निर्णय हम लेते हैं वो हमारी बुद्धिमानी का प्रतीक होता है। जबकि इसका विजडम से कोई संबंध नहीं है। और जो विजडम का अर्थ है वो है विवेक से। विवेक का अर्थ बुद्धिमानी से बहुत ऊपर होता है। कहना गलत नहीं कि दुनियादारी और माया में लिप्त इंसान विवेक को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक हम मायावी विषयों में लिप्त हैं और इस दुनिया की सफलता को ही अंतिम सफलता मानकर जी रहे हैं, तब तक हमारे जीवन में विवेक घटित नहीं हो सकता, विवेक का संयोग घटित नहीं हो सकता। और इन मायावी विषयों को प्राप्त करने के लिए हम अपने दिमाग से तरह तरह की चालाकियां, तरह तरह के कैलकुलेशन आदि करते हैं, जो कि विवेक का संकेत नहीं, केवल बुद्धिमानी का संकेत इसे माना जा सकता है। और क्योंकि विवेक बुद्धि से ऊपर का विषय है, सनातन का अंग है, उसे कभी भी बुद्धिमानी के रूप में प्रचारित नहीं करना चाहिए। फिर भी इंसान दुनिया में मायावी विषयों में अत्यधिक लिप्त रहते हुए कितना भी होशियार हो जाए या समझदार हो जाए या कितनी भी सफलताएं प्राप्त कर ले, वो केवल अपनी बुद्धिमानी का ही परिचय दे सकता है। उसके जीवन में विवेक का संयोग कभी घटित नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हमने देखा कि गूगल भी हमें कई बार गलत जानकारी दे सकता है, जैसा कि विजडम के मामले में उसने बुद्धिमानी का अर्थ बताकर किया। तो अब प्रश्न उठता है कि विवेक का संयोग हमारे जीवन में कैसे घटित हो। तो जहां तक विवेक की बात है, ये एक ऐसा विषय नहीं है कि आप कुछ समय में ही इसे प्राप्त कर लेंगे, बल्कि ये सनातन को जानो यात्रा गंतव्य का ही परिणाम होगा। और इसके लिए आपको अपनी तैयारी करनी होगी, और वो तैयारी है आध्यात्मिक यात्रा के प्रारंभ की। और आध्यात्मिक यात्रा केवल तभी संभव है जब आप अपनी बुद्धिमानी से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बुद्धिमानी
केवल आपके निजी बुद्धि द्वारा अपने फायदे में किए जाने वाले कार्यों को लेकर ही दिखाई पड़ सकती है, और जिन विषयों की आपको जानकारी है उन्हें ही प्राप्त करने को लेकर आप अपनी बुद्धिमानी दिखा सकते हैं। लेकिन जब बात कुछ ऐसा प्राप्त करने की होती है जो कि आपकी बुद्धि से परे विषय है, या कि आपकी बुद्धि उन विषयों को अभी समझने में असमर्थ है, तो फिर आप उसे बुद्धि द्वारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और इसीलिए हमारा अनुसंधान है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति विवेक को प्राप्त या विवेक को धारण नहीं कर सकता, और ना ही अपने जीवन में विवेक का संयोग घटित कर सकता है, क्योंकि वो तो अपनी बुद्धि को ही सब कुछ समझ बैठा है, और इसी बुद्धि में लिप्त रहकर वो गलत सलत कार्य भी करता है, षड्यंत्र भी करता है, और भी तरह के अन्य गलत कार्यों को करके वो अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करता है। लेकिन यही बुद्धिमानी उसकी आध्यात्मिक यात्रा में बड़ी रुकावट बनेगी। और कहना गलत नहीं है कि जब तक हम कोई विषय अपनी बुद्धिमानी द्वारा प्राप्त करने को लेकर जागरूक हैं या उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी बुद्धि के द्वारा किसी चीज को प्राप्त कर लेंगे, तब तक यही मानना चाहिए कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा वहीं के वहीं रुकी हुई है, या अभी हमें अध्यात्म की कोई भी जानकारी नहीं, इसलिए हम अपनी बुद्धि को ही सब कुछ समझ बैठे हैं, और बुद्धि में ही इन सब बातों के परिणाम स्वरूप अहंकार का जन्म होता है, जो कि व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में संयोग घटित करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी बुद्धिमानी को त्यागें, क्योंकि ये बुद्धिमानी केवल आपके निजी स्वार्थ को लेकर, निजी जानकारियों को लेकर ही काम कर सकती है, और अध्यात्म जो कि आपकी बुद्धि के परे का विषय है, उस पर यह बुद्धि कोई सहायता आपकी नहीं करेगी, क्योंकि बुद्धि हमारे मस्तिष्क का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम ऐसे निर्णयों को या ऐसे कार्यों को करने की ओर बढ़ते हैं जिनमें कि हमारा निजी फायदा छुपा होता है। और इससे संकेत मिलता है कि हमारी बुद्धि केवल उन्हीं विषयों को लेकर कार्य कर सकती है जिनकी कि हमें पहले से जानकारी है। जो विषय हमारी हमारी जानकारी के परे हैं, उनमें हमारी बुद्धि हमारी कोई सहायता नहीं कर सकती। इसका उदाहरण ऐसे समझे जैसे हम उन्हीं सामग्रियों के द्वारा अपना खान पान बना सकते हैं जो कि हमारे किचन में मौजूद हों, और अगर हमारे किचन में उस खाद्य पदार्थ को बनाने की सामग्री ही मौजूद नहीं है, तो हम खाद्य पदार्थ तैयार नहीं कर सकते। इसी प्रकार हमारी बुद्धि कार्य करती है, और उसमें जो भी जानकारियां भरी होती हैं उन्हीं के अनुसार अपने निजी फायदे में कैलकुलेशन करके वो हमें बताती है कि आपको अब इस कार्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए या ऐसे निर्णय करने चाहिए। और कहना गलत नहीं होगा कि विवेक के संयोग को घटित करने में बुद्धि ही बड़ी बाधा है। धन्यवाद।